नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश में जब से मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुए हैं, जब से समाजवादी पार्टी से डिंपल यादव ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, तब से हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं सिर्फ और सिर्फ यादव कुनबे की छोटी बहू अपर्णा विष्ट यादव पर। साल 2022 में यूपी के विधानसभा चुनाव के दौरान अपर्णा विष्ट यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। पूरे ही परिवार की रजामंदी लेते हुए अपर्णा ने ये फैसला लिया, लेकिन अब देखा जाए तो अपर्णा विष्ट यादव को बीजेपी में अब तक कोई भी पद नहीं मिला है, कोई भी जिम्मेदारी नहीं मिली है। वह सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे कार्यक्रमों का हिस्सा बनती हुई नजर आती हैं, तो वहीं कभी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ भी वह कई कार्यक्रम में शामिल होती हुई देखी जाती हैं। लेकिन बार बार अटकलें तेज हुई कि योगी कैबिनेट में उन्हें जगह नहीं मिली बेशक, लेकिन आजमगढ़ के उपचुनाव में वह उतरती हुई दिखाई देंगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। मैनपुरी से भी वह नहीं उतारी गई, ना ही स्टार प्रचारक बनाया गया। और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो अब साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने को जा रहे हैं। इसको लेकर यही कहा जा रहा है कहीं ना कहीं बीजेपी अपर्णा विष्ट यादव को लोकसभा चुनाव के लिए तैयार कर रही है, क्योंकि देखा जाए तो कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। अब यहां पर देखा जाए तो अपर्णा को लेकर एक बार फिर से अटकलें यही तेज हुई हैं, क्या वह सपा में वापसी करेंगी, क्योंकि चाचा शिवपाल सिंह यादव वापस लौट आए हैं। और यही कहा जा रहा है कि जब चाचा शिवपाल सिंह यादव वापस लौट आए तो कहीं ना कहीं अपर्णा भी वापस लौट सकती हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि हाल ही में 15 जनवरी के दिन डिंपल यादव ने अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया और इस खास मौके पर अपर्णा विष्ट यादव ने भी उन्हें बधाई दी, भाभी जी कहकर उन्हें जन्मदिन की उन्होंने शुभकामनाएं दी। लेकिन देखने को मिला कि कमेंट सेक्शन में यहां पर लोगों ने मांग करना शुरू कर दिया है। यहां पर यह भी कहा गया क्या आपकी सपा में वापसी होने वाली है, घर वापसी होने वाली है। और दूसरी ही तरफ यहां पर समर्थकों ने यह तक कह दिया है कि आपको अब समाजवादी पार्टी से लखनऊ से मेयर पद के चुनाव लड़ने चाहिए, क्योंकि अपर्णा को लेकर अटकलें ये तेज है कि बीजेपी कहीं ना कहीं मेयर पद की दावेदारी के लिए उन्हें आगे कर सकती है। लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहले से ही समाजवादी पार्टी से किन्नर महासभा से अध्यक्ष यहां पर आपको बता दें कि एक कैंडिडेट को आगे कर चुके हैं, जैसा कि हमने आपको बीते कुछ दिनों पहले ही यहां पर जानकारी दी थी। अब देखा जाए तो क्या वाकई में अपर्णा को मेयर पद की दावेदारी के लिए आगे किया जाएगा। राय यहां पर लेना चाहेंगे आसिफ से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। अखिलेश यादव साफ तौर पर मेयर पद के लिए समाजवादी पार्टी से एक महिला नेता को आगे कर चुके हैं। अब यहां पर अपर्णा को लेकर मांग की जा रही कि समाजवादी पार्टी से उन्हें आगे किया जाए अगर उनकी घर वापसी हो जाती है। आपको लगता है कि पॉसिबिलिटीज ऐसी हो सकती हैं? शुक्रिया प्रांशु। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, उनका जन्मदिन जो है कल ही था और डिंपल ने इसको लेकर उन पर बयान भी दिया है। लेकिन अफसोस की बात तब है कि बीजेपी की तरफ से उनको लेकर कोई बधाई या फिर कोई चर्चा का विषय नहीं बना। इससे दो मतलब निकाले जा रहे हैं। एक कि अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी इसी चुनाव को लेकर दरअसल वो यूपी का मोर्चा संभालने वाले हैं। दूसरा ये कि अपर्णा को वाकई में नहीं मिलने वाला है, और ये समझ में आ गया क्योंकि आप हम बाकी नेताओं का देखते हैं कितना धूमधाम से आप तमाम चीज़ें मनाते हैं, लेकिन अपर्णा को इतना दरकिनार क्यों? इसका वजह ये है कि आप उसको एक तो जो है जिम्मेदारी नहीं देना चाह रहे हैं। और इतना ही नहीं प्रांशी जी, अगर आप देखेंगे तो एमएलसी चुनाव को लेकर अब जो जद्दोजहद विपक्ष में मचता था, अब वो बीजेपी में मचने लगा, क्योंकि अब वो अलग दावेदारी कर रहे हैं कि हम होंगे उम्मीदवार तो हम होंगे, और यही चीज़ को लेकर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों को देखकर अपर्णा को शायद इस बार भी जो है उनका सपना पूरा नहीं हो रहा, उन्हें जिम्मेदारी तो सपा में उनको कोई बड़ा पद मिल सकता है, ऐसी आशंकाएं जता सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से चाचा शिवपाल ने वापसी किया, मुझे लगता है कि अगर इस बार उन्हें नहीं दिया जाता है तो शायद वो वापसी करेंगे, और वापसी करेंगे तो समाजवादी पार्टी में शायद उन्हें ओहदा तो जरूर बेहतर होगा, जो कम से कम बीजेपी में नहीं मिल पाया। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आसिफ जी ने अपनी बात रखी, अब देखना यही दिलचस्प होगा कि वाकई में यहाँ पर अपर्णा विष्ट यादव को सपा की तरफ से मेयर पद के लिए आगे किया जाएगा अगर वह वापसी का फैसला लेते हैं। फिलहाल देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से यही उम्मीदें दिखाई दे रही हैं कि कहीं ना कहीं अपर्णा को बार बार दिलासा ही मिलेगा। देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के क्या कुछ फैसले होते हैं, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा, क्योंकि अपर्णा साफ तौर पर कह चुकी हैं कि आलाकमान का जो फैसला होगा वह उसे स्वीकार जरूर करेंगी। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।